इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो या फिर आपका प्रोफाइल। टेक्निकली इसको हम शो रील भी बोलते हैं। मेरा इससे मतलब यह है कि किस तरीके से आप अपने काम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं या फिर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपकी पीआर अच्छी है, लोग आपको जानते हैं, तो मे बी आप अपने आप को प्रेजेंट करना बेहतर जानते हो। लेकिन आजकल सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन आपके पास कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिसमें आप वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, बल्कि आप अपने काम को वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया के थ्रू या फिर वेबसाइट्स के थ्रू मार्केट भी कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या और इस तरह के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो आपके पास बेसिक मौजूद हैं और आप उनको बखूबी यूज़ करना भी जानते हैं। बहुत सारे लोग बहुत स्मार्टली उसको यूज़ करते हैं, अपने काम को प्रेजेंट इस तरह से करते हैं। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है कि उनका काम बहुत बेहतर होता है, लेकिन शायद उनकी प्रेजेंस इतनी बेहतर नहीं होती। शायद मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत बुरा काम करते हैं, उनकी प्रेजेंस ऐसी होती है या फिर उन्होंने इसको पोर्ट्रे इस तरह से किया होता है कि वो काम बहुत बेहतर लग रहा होता है। कुछ वेबसाइट्स, कुछ प्लेटफॉर्म मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के ऊपर जिसके ऊपर आप अपना काम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका काम डिफरेंट नीश में फॉल करता है, आप डॉक्यूमेंट्रीज भी करते हैं, आप म्यूज़िक वीडियोस भी करते हैं, आप कॉर्पोरेट भी करते हैं वगैरह वगैरह। और अब आपका क्लाइंट कुछ इस तरह का है जो आपसे कहता है कि मेरा काम तो कॉर्पोरेट है, मुझे कुछ ऐसा काम दिखाएं जो आपने कॉर्पोरेट में किया हो। तो उसके लिए आप जिस तरह गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है और इस तरह की आपके पास क्लाउड बेस्ड और भी सर्विसेज मौजूद हैं जहां पर आप अपने काम को अपलोड कर सकते हैं, उसको सेव रख सकते हैं, उसका लिंक जनरेट करके आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। इवन कि वो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और सिर्फ उसको प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो क्लाउड बेस्ड आपके पास एक सर्विसेज मौजूद है। इसके अलावा अक्सर जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं या वो लोग जिनका काम डिजिटल स्टिल्थ की हद तक है, या आप कह लें कि थोड़ा सा क्रिएटिव उस तरह की फील्ड्स हैं जिसमें वो डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ चीज़ या फिर कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उनके पास भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जिस तरह Behance है मेरे पास। Behance पे मैंने देखा है कि लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, लोगों ने अपनी एक तरह से रेज्यूमे बिल्ड किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया हुआ है और साथ में अपने काम को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके अपलोड किया हुआ है। अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जिसका काम डिफरेंट सेक्टर्स में है, वो स्टेशनरी भी करते हैं, वो सोशल मीडिया भी करते हैं, वो और बैनर्स भी बनाते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो उन्होंने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बना के वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। तो जस्ट एक लिंक को सेंड करने से और उस क्लाइंट को उसको क्लिक करने पे या टैप करने पे वो आपकी पूरी प्रोफाइल को देख सकता है। अब वो उसके अपने ऊपर है कि उसने अपना किस तरह का काम डाला है। मे बी मेरा जो काम मैं पब्लिश करता हूँ उसमें मेरा बेस्ट काम ना हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में बेस्ट काम क्या है, या कोई इसकी वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है या फिर कोई बेहतर काम है, तो आप सिर्फ उसी को प्रेजेंट करें। इसके अलावा ड्रिबल, ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने काम को ना सिर्फ अपलोड कर सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं, बल्कि इसमें लोग आपको रीच आउट करके जॉब भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो आपका काम वहीं पर देखेंगे और आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपको डिफरेंट जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में आप सिर्फ एक अपने लिंक के थ्रू अपना काम जिस तरह से आपने उसको डिज़ाइन किया हो, आप किसी को भेज सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो और वो शख्स भी कहीं भी बैठा हो, तो वो उसको देख के आपको अप्रोच कर सकता है, आपसे बात कर सकता है, या फिर आपके काम को समझ के आपको उसी नौयत का काम दे सकता है। इसके अलावा जिस तरह हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुझे लगता है लिंक्डइन भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करने में। बहुत सारे लोग एज एन पोस्ट, मिसाल के तौर पे आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई वीडियो है जो कि यूट्यूब पे कहीं पर पब्लिश हुआ है, तो मे बी उसका लिंक अपने लिंक्डइन में शेयर करने से भी वो आपके एक प्रोफेशनल नेटवर्क को पहुंचता है। तो लिंक्डइन के थ्रू भी आप इस तरह से अपने काम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को शोकेस कर सकते हैं। मैं खुद वीडियो की फील्ड से हूँ, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग मेरी एक स्ट्रेंथ है, मेरी एक स्किल है। उसको प्रोजेक्ट करने के लिए मैं Vimeo बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। Vimeo.com पे मेरा अकाउंट है, उसको मैं वहाँ पर अपनी किसी प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकता हूँ और किसी को भी दिखाने के लिए मैं उसको जस्ट एक लिंक सेंड करूंगा तो उस तक मेरा प्रोजेक्ट या मेरी पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा। मैंने अपने सारे काम को एक साथ कंपाइल किया हुआ है और उसकी मैंने एक सर्टेन ड्यूरेशन की शो रील क्रिएट की हुई है। उस शो रील की वीडियो में किसी भी ऐसी वेबसाइट पर डालूंगा जहां से उसका मुझे लिंक जनरेट हो सके और जस्ट उस लिंक को सेंड करने से मैं अपना काम किसी को फ़ौरन दिखा सकता हूँ। Vimeo की मैंने बात की। Vimeo थोड़ा सा प्रोफेशनल है, कुछ इसके प्लान्स भी इस तरह के हैं जो आपको बाय करने पड़ सकते हैं, कुछ इसमें लिमिटेशन है अपलोड और साइज़ से रिलेटेड। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचती है यूट्यूब की।
Vimeo के कंपैरिजन में यूट्यूब एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, कोई भी इसमें अकाउंट बना के अपलोड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है या फिर उसको मोनेटाइज करके भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसको इस तरह से भी इस्तेमाल किया कि मैंने अपनी शो रील को वहाँ पर अपलोड करके उसका एक लिंक जनरेट किया और फिर मैंने लोगों से उसको शेयर करना शुरू किया जिनको मुझे अपना काम दिखाने की ज़रूरत है। मेरे पास कंट्रोल है कि मैं उस शो रील को या तो पब्लिक कर दूं, जो भी मेरी प्रोफाइल पे जाए वो उसको देख ले, या मैं उसको अनलिस्टेड कर लूं। अनलिस्टेड में मेरे पास जो लिंक होगा सिर्फ वही मैं जनरेट करके आगे लोगों को भेज सकता हूं। लोगों को रैंडम सर्चिस में या रैंडम उसको नहीं अप्रोच कर सकते। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप इसको प्राइवेट रखना है आपने या फिर आपने उसको पब्लिकली रिवील करना है। एज़ कम्पेयर टू Vimeo मेरा ख्याल से यूट्यूब थोड़ा सा बेहतर रहे क्योंकि उसमें आपको अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। Vimeo में बाज़ वीडियोस प्ले नहीं होती, उसके लिए आपको Vimeo का अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। तो यूट्यूब की एक्सेस आसानी से है, मोबाइल पे भी खुल जाता है, लैपटॉप पे, आपके पीसी पे, किसी भी वर्कफ्लो में आप काम कर रहे हो, ईजिली आप उसको यूट्यूब लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। इससे भी आगे मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप इस फील्ड में रेगुलर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपकी एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट जो है वो एक प्रोफेशनल अप्रोच है। किसी को आप जब अपनी वेबसाइट का लिंक भेजेंगे या फिर अपनी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच लगती है और उस वेबसाइट पे आपका कंट्रोल है कि आप अपने प्रोफाइल को अपलोड करें, आप अपनी बायोग्राफी को अपलोड करें, आप साथ में अपने काम को अपलोड करें और आपका कॉन्टैक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन भी उसमें मौजूद हो। अगर किसी ने आपकी शो रील देखी, किसी को लगता है कि उसको आपको अप्रोच करना चाहिए काम के लिए, तो आपको उस वेबसाइट के थ्रू उसके आपकी सारी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी हो सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सूट करता है, आप उसको यूज़ करें, आप उस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, अपनी एक प्रेजेंस बनाएं, आप अपने काम को अपलोड करें, डिफरेंट कैटेगरीज़ में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें और जिसको भी आप चाहते हैं कि आप उसको वो लिंक सेंड करें, कोई आपको रैंडमली भी अप्रोच करे तो उसको पता है किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करना है और आपका काम किस नौइयत का है, क्या आपका स्किल सेट है, आपके प्रोफाइल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।